आपको बच्चों एक्स और वाई की बैलेंस शीट दे रखी है जो कि आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं इन द रेशियो 3:2। और ये जो बैलेंस शीट दे रखी है उसकी डेट है 31 मार्च 2024। लायबिलिटीज साइड में क्रेडिटर्स हैं 1 लाख, जनरल रिजर्व है 60,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 25,000 और इन दोनों की कैपिटल्स हैं 48,000 और 32,000। एसेट साइड में बैंक बैलेंस है 10,000, डेटर्स हैं 50,000, स्टॉक है 70,000, फर्नीचर है 20,000, प्लांट एंड मशीनरी है 1 लाख और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है 15,000। टोटल है बैलेंस शीट का 2,65,000। इन्होंने जेड को नया पार्टनर बनाया फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स। जेड जो है वो 50,000 रुपये अपनी कैपिटल लेकर आया है। अब इतनी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपसे कहा गया है कि आपको जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो बच्चों गुडविल दे ही कहाँ रखी है पहले तो ये देखिए, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है वो हिडन गुडविल से रिलेटेड है, कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब यहाँ पर हिडन गुडविल कैसे निकाली जाएगी उसको मैं बच्चों आपको 2 अप्रोचेस से सिखाऊंगा। एक है लायबिलिटी साइड अप्रोच और दूसरा है एसेट साइड अप्रोच। तो बच्चों लायबिलिटी साइड अप्रोच से अगर आपको गुडविल निकालनी है तो उसके लिए सबसे पहले टोटल कैपिटल निकाल लिए। उसके लिए जेड की कैपिटल को उसी के प्रॉफिट शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आ गया 2,50,000। अब एक्चुअल कैपिटल निकालते समय एक्स की कैपिटल, वाई की कैपिटल इनको ऐड करिए, इसमें जनरल रिजर्व को भी ऐड करिए, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस को भी ऐड करिए और इसमें एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का जो बैलेंस एसेट साइड में दे रखा है उसे माइनस करिए और नए पार्टनर की कैपिटल तो आपको ऐड करना ही है। ये सब आप सॉल्व करेंगे तो बच्चों एक्चुअल कैपिटल आ जाएगी ₹2 लाख। अब फॉर्म की गुडविल निकालने के लिए वही आपको काम करना है, टोटल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। ये आ गई 50,000 और रही बात जेड की गुडविल की तो 50,000 पूरे फॉर्म की गुडविल है इनटू उसका हिस्सा जो कि 1/5 है। ये आ गया 10,000। अब इसी को अगर हम एसेट साइड अप्रोच से करते हैं बच्चों तो टोटल कैपिटल तो वैसे ही आएगी जैसे पहले निकाला था, जेड की कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ शेयर यानी कि 2,50,000। अब एक्चुअल कैपिटल कैसे आई है वो समझ लीजिए। आपको टोटल एसेट 2,65,000 दे रखी है, उसमें 50,000 जो नया पार्टनर कैपिटल आया है वो कैश में लाया होगा उसको ऐड कर दीजिए, उससे आपके एसेट बढ़ जाएंगी और 15,000 फिक्टिशियस एसेट के हटा दीजिए। तो टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। आउटसाइड लायबिलिटीज के नाम पे क्रेडिटर आपको दे रखे हैं तो आप देखेंगे इसे सॉल्व करके तो बच्चों ये भी 2 लाख आ जाएगी एक्चुअल कैपिटल। तो एक्चुअल कैपिटल लायबिलिटी साइड अप्रोच से हमने ऐसे निकाली, कैपिटल में रिजर्व्स और प्रॉफिट्स को प्लस करके फिक्टिशियस एसेट को माइनस किया। एसेट साइड अप्रोच से हमने टोटल एसेट में जो नया पार्टनर कैपिटल कैश में लाया है उसको जोड़ा, फिक्टिशियस एसेट को माइनस किया और आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस कर दिया। तो भी देखिए एक्चुअल कैपिटल सेम आ गई। अगला स्टेप तो सेम है, फर्म की गुडविल 50,000 आ जाएगी इनके डिफरेंस से और जेड की गुडविल 10,000 आ जाएगी इसका 1/5 निकाल के। अब रही बात जर्नल एंट्री की बच्चों, तो जर्नल एंट्री तो सिंपल है, जेड का करंट अकाउंट आप डेबिट कर देंगे क्योंकि वो गुडविल कैश में लेके नहीं आया, क्वेश्चन में कह नहीं रखा इसलिए, ठीक है बच्चों। और इनके पुराने रेशियो को ही एक्स और वाई के उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो मानते हुए 6,000 एक्स में और 4,000 वाई में क्रेडिट कर देंगे और इस तरह से हमारी ये एंट्री भी बन गई। हमसे केवल गुडविल की एंट्री मांगी गई थी, वरना तो एंट्रीज इसमें बहुत सारी बन सकती थी। रिजर्व बांटने की बन सकती थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस को बांटने की बन सकती थी, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को बांटने की बन सकती थी, नए पार्टनर की जो कैपिटल लेकर आया था उसकी एंट्री बन सकती थी, मगर हमसे मांगी केवल गुडविल की एंट्री थी। दैट्स वाई हमने केवल वही एंट्री पास की है इन द क्वेश्चन। क्लियर बच्चों?